नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है टीचर्स क्लब। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 6 के विज्ञान भारती 1 अभ्यास कार्य पुस्तिका पे हल की और अध्याय चला है MS पेंट इकाई 18। क्वेश्चन नंबर 1 है कि बहुविकल्पी प्रश्नों के सही उत्तर छांट करके अपनी अभ्यास पुस्तिका पे लिखिए। सबसे पहला प्रश्न आ रहा है कि MS पेंट का उपयोग किसके लिए किया जाता है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि प्रोग्रामिंग या प्रोग्रामिंग कोड लिखने के लिए, म्यूजिक सुनने के लिए, ईमेल भेजने के लिए, तो प्रोग्रामिंग कोड लिखने में, म्यूजिक सुनने में, ईमेल भेजने में, चित्र बनाने और संपादित करने में। तो आपको बताना चाहता हूं कि जो MS पेंट होता है उसका उपयोग चित्र बनाने और उसको संपादित करने के लिए किया जाता है। तो पहले का विकल्प द पूरी तरीके से सही है। अगला है MS पेंट में किसी क्षेत्र को रंग से भरने के लिए कौन सा टूल उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो भाई पेंसिल टूल, ब्रश टूल, टेक्स्ट टूल या फिल विद कलर। तो यहाँ पर आता है फिल विद कलर। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब अगला है कि MS पेंट की फाइल को सुरक्षित करने के लिए किस विकल्प का प्रयोग करते हैं। ओपन का, प्रिंट का, सेव का या एग्जिट का। ओपन मीन्स खोलना, प्रिंट मीन्स उसको छापना, एग्जिट मीन्स बाहर आना और सेव मीन्स होता है सुरक्षित करना। तो यहाँ पर विकल्प चुना जाएगा सेव। आगे चलते हैं, करें MS पेंट में ड्राइंग करते हैं रिबन में या ड्राइंग एरिया में या टाइटल बार में या ग्रुप में। तो भाई आपको पता है ड्राइंग एरिया में ड्राइंग किया जाता है, तो बा विकल्प बिल्कुल सही है। थोड़ा सा गंदा छपा हुआ है इस बार अभ्यास कार्य पुस्तिका जो मिली हुई है, थोड़ी सी गड़बड़ छपी हुई है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम आपको सही तरीके से समझा पाने में सफल हैं। अब है निम्नलिखित में से सही पर सही का निशान और गलत पर गलत का निशान लगाइए। ठीक है, अब है पहला कि MS पेंट एक एप्लीकेशन आधारित सॉफ्टवेयर है। तो भाई आपको क्या लगता है कि MS पेंट एक एप्लीकेशन आधारित सॉफ्टवेयर है? तो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर सही के निशान लगा देंगे। अगला है पेंसिल टूल द्वारा किसी भी आकृति में रंग भरा जा सकता है। ठीक है ना भाई, ठीक है, पेंसिल टूल के द्वारा किसी भी आकृति में रंग नहीं भरा जा सकता। ठीक है, उसके लिए हमको अलग तरीके की टूल की आवश्यकता होगी। पेंसिल टूल द्वारा किसी भी आकृति में रंग भरा जा सकता है, ये चीज़ हमारी असत्य है, क्योंकि रंग भरने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हम प्रयोग करते हैं कलर फिल या बकेट टूल का। आगे है हमारा कि टेक्स्ट टूल द्वारा टेक्स्ट लिखे जा सकते हैं। आपको क्या लगता है टेक्स्ट टूल द्वारा टेक्स्ट लिखे जा सकते हैं? हाँ भाई, ये कथन सत्य है। अगला है हमारा, आपको बताना है सत्य की असत। शेप टूल द्वारा विभिन्न आकृतियों का चयन किया जा सकता है। बिल्कुल सही है, शेप टूल में विभिन्न प्रकार की आकृतियां रहती हैं। ठीक है, इसीलिए आप इसको शेप टूल के द्वारा चुन सकते हैं, शेप टूल के द्वारा चुन सकते हैं। तो ये क्या है आपका सही है। आगे चलते हैं, कह रहे हैं स्तंभ का स्तंभ खा के साथ मिलान कीजिए। चलिए भाई, स्तंभ का और स्तंभ खा का मिलान करने के लिए हम तैयार हैं। सबसे पहले स्तंभ का में लिखा है इरेजर टूल। ठीक है, तो इरेजर टूल क्या करेंगे हम कि इसे किसके लिए प्रयोग करेंगे? चित्र को मिटाने के लिए। तो इसको यहाँ से मिला देंगे चित्र को मिटाने के लिए। आगे पेंसिल टूल, तो पेंसिल टूल का प्रयोग करते हैं मनचाही ड्राइंग को बनाने के लिए। तो इसको यहाँ से मिला देंगे, पेंसिल टूल का प्रयोग करेंगे मनचाही ड्राइंग को मिलाने के लिए, बनाने के लिए। आगे रिबन, तो रिबन का मतलब होता है टूल के कई समूह। तो इसको यहाँ से मिला देंगे। आगे है टेक्स्ट टूल, तो टेक्स्ट टूल का मतलब होता है टेक्स्ट को लिखने के लिए। तो इसको हम इसके साथ मिला देंगे। तो स्तंभ का हमने स्तंभ खा के साथ सही मिलान कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि अभी आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 4 का नंबर है हमारा और 4 का नंबर हमसे कह रहा है कि आप बताइए कि MS पेंट को प्रारंभ करने के प्रमुख चरण क्या हैं। ठीक है, तो
तो भाई MS पेंट को जब प्रारंभ करना होता है तो हमें क्या क्या करना होता है, वही इसके चरण बनेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पर। नंबर एक में है आपका नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। ये हमारे दिमाग में नंबर थे, हमने नंबर भर दिए। अब हम शुरू करते हैं। नंबर 1 में है हमारा स्टार्ट बटन पर क्लिक करना। नंबर 2 में है ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करना। ऑल PROGRAMS ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करना। नंबर 3 में है आपका ऐसे सीरीज फोल्डर पर क्लिक करना। तो ACCESSORIES, ठीक है, फोल्डर पर क्लिक करना। इसके बाद चौथे नंबर में है पेंट पर क्लिक करना। PAINT, पेंट पर क्लिक करना। ये है हमारा खोलने के चरण, ठीक है। चले भाई आगे चलेंगे। अगला है आपका MS पेंट में किए गए कार्य को संरक्षित करने के चरण क्या होते हैं, आपको बताना है, ठीक है। तो पहला है आपको, आप MS पेंट पे काम कर रहे हैं, सबसे पहला है आपको फाइल मेनू पर क्लिक करना। तो लिखेंगे फाइल मेनू पर क्लिक करना। दूसरे नंबर में है सेव विकल्प पर क्लिक करना। सेव विकल्प पर क्लिक करना। इसके बाद तीसरे नंबर में सेव एज डायलॉग बॉक्स में फाइल का नाम डालना। सेव एज डायलॉग बॉक्स पर फाइल का नाम डालना। इसके बाद फिर अगला है सेव पर क्लिक करना। चलिए भाई, अब अगला क्वेश्चन आया, MS पेंट में संरक्षित या सुरक्षित फाइल को ओपन कैसे करेंगे। तो भाई पहला चरण है आपका, सबसे पहले MS पेंट को खोलना। नंबर 2 में है फाइल मेनू पर क्लिक करना। फिर अगला है ओपन विकल्प पर क्लिक करना। फिर अगला है ओपन डायलॉग बॉक्स में उस फाइल को चुनना जिसे आप खोलना चाहते हैं। अगला है
ओपन बटन पर क्लिक करना। आप इन चैनल के नाम डाल देंगे। 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है और 5 नंबर है। तो मुझे उम्मीद है कि MS पेंट से रिलेटेड जो अभ्यास कार्य पुस्तिका थी वो आपको समझ में आई होगी। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक जुड़े रहें आप अपने YouTube चैनल से जिसका नाम है टीचर्स क्लब। जय हिंद, जय भारत।